हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे इसका स्विच आपको दिखाई दे रहा है, इस स्विच के बाद में मैं बारे में बात करूंगा। यदि ये आपका स्विच खराब हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, हमारी कॉइल भी सही होती है, सब कुछ सही होता है, ट्रांसफार्मर भी सही होता है, वो ये स्विच खराब होने से हमारी एलएमटी नहीं बचती है। तो इसके लिए आप स्विच को, यदि आपकी जो शॉप है, रिपेयरिंग वाली शॉप है, दूर है, और यदि आपको अभी काम चलाना है तो आप कैसे काम चला सकते हैं। और काम नहीं चला सकते हैं, आप बिल्कुल क्लियर उसको बजा सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इसके कनेक्शन आपको डायरेक्ट कैसे करने हैं, मैं वो आपको डायरेक्ट कनेक्शन बताता हूँ। देख लीजिए, यहाँ ये जितने भी वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों वायर जो हैं, ये हमारा 50 वोल्ट का है। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी, 50 वाट का है। और ये हमारा जो वायलेट कलर है, यानी बैगनी कलर है, बैगनी कलर हमारा 40 का है। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज हमारा 20 का है। देख लीजिए यहाँ पे 20 लिखा है। और ये जो ग्रीन है हमारा 10 वाट का है। तो अब आपको कितने पे बजाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कैसे करना है, तो यहाँ से मान लीजिए आपको अपने 40 वाट पे बजाना है, तो आप केवल इस वायर को काट सकते हैं। ये सॉरी, 50 वाट पे बजाना है तो इसको कर सकते हैं। यदि 40 पे बजाना है तो आप इस वायर को काट सकते हैं। ठीक है, यदि 30 पे बजाना है तो आप इस वायर को, एक वायर को अलग कर दीजिए, और चाहे तो आप पूरी वायर अलग कर सकते हैं। अब यहाँ देखने, मान लीजिए हमको 50 वाट का ही ना, 50 पे ही बजाना है, तो यहाँ से हम इसको अलग, यहाँ से निकाल लेंगे इस वायर को, इस वायर को निकाल लेंगे, बाकी वायर को हम लगा रहने देंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे। अब हमें एक देखना है कि जो हमारा यूनिट ड्राइवर होता है, इसमें जो कनेक्शन हमारे यहाँ से पीछे से जो कनेक्शन आते हैं, तो इसका जो रेड वायर आपको दिख रहा है, तो ये रेड वायर कहाँ कनेक्ट है, तो यहाँ देखेंगे कि रेड वायर हमारा यहाँ कनेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से रेड वायर को निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल स्टेप ध्यान रखना, यहाँ से हम इस रेड वायर को निकाल लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। ये दो आपके वायर जा रहे हैं, ये आपके दोनों के दोनों वायर इसमें जाएंगे। यहाँ से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये ज्यों के त्यों लगे रहेंगे। और यदि आपको 50 पे बजाना है तो 50 वाला वायर हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये 50 वाला वायर मैंने यहाँ से कट कर दिया हुआ। ये कट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस 50 वाले वायर को, और ये जो अंदर हमारी केबल आ रही है, तो इस वाले, इस रेड वायर को, ये जो रेड वायर जो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सोल्डरिंग कर देंगे इसी वायर पे। यहाँ को इसको निकाल के, इसका जो टैप वगैरह लगा रहता है इसको निकाल के, या वायर को निकाल के यहाँ से, और इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो आपका 50 वाट पे ही बजने लगा। यदि आप चाहते हैं कि 40 वाट पे हमारा यूनिट बजे, हम 40 पे बजाना है, 50 पे नहीं बजाना है, तो 40 वाला हमारा वायर ये है, सबका नंबर लिखा है वहाँ पे, कौन किस नंबर का वायर है। तो ये 40 वाला है हमारा, वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का है। तो इस बैगनी कलर वाले को हम निकाल के, और फिर हम रेड से मतलब नहीं रखेंगे, फिर हमको बैगनी निकालना है, तो बैगनी निकाल के, और इसको, ये जो वायर इसके अंदर आ रहा है जो रेड वाला, तो इस रेड वायर पे यहाँ पे हमको एक टाँका लगा देना है, यानी इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर रांगा से, सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, या इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस वायर को दोनों को पेस्ट कर देंगे और टैप लगा देंगे। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइवर को चला सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप 20 पे बजाना चाहते हैं तो आप ऑरेंज को अलग कर लेंगे, ऑरेंज को निकाल के वो इससे कनेक्ट कर देंगे, इस रेड वाले से। यदि आप इसको 10 वाट पे बजाना चाहते हैं तो 10 वाट वाला हमारा वायर ये है, तो इस वायर को निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको, इस वायर को निकालेंगे और इस रेड वाले पे कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद यदि 5 पे चलाना चाहें तो 5 वाला हमारा इस साइड होता है, तो इस 5 वाले को निकाल के, और हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस रेड वाले वायर पे, जो हमारा यहाँ से अंदर से जाता है, तो इस पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो आपका जो यूनिट ड्राइवर है वो आपका विदाउट उसके डायरेक्ट चलने लगेगा, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि वो सब कुछ फंक्शन जो हमारा चल रहा है वो बाकी फंक्शन हमारा सही रहेगा, और कोई हम डायरेक्ट नहीं इस पर कर रहे हैं। बाकी ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट है वो ट्रांसफार्मर से आ रही है, और हमारा कैपेसिटर वगैरह सभी काम करेंगे इसमें, और आपका यूनिट जलेगा भी नहीं, और कोई मतलब गलत काम नहीं इसमें हो रहा है। आप बिल्कुल प्रॉपर सही काम कर रहे हैं। जो स्विच में होता है वही इसमें भी होगा, लेकिन ये है, स्विच में हम बदल सकते हैं उसको, कम कभी भी किसी टाइम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर आप कम ज़्यादा करना पड़ेगा तो आपको यहीं से वायर निकालना पड़ेगा और फिर इसमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसा इसमें कर पाएंगे, और नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब तक आपके पास टाइम नहीं होता है, या कोई मैकेनिक हमारे गांव वगैरह से दूर होता है, तो ऐसी पोजीशन में हम इतना काम कर सकते हैं। फिर स्विच ले आके हम इस स्विच को आसानी से घर पे भी बदल सकते हैं। पूरे वायर जैसे जैसे निकालते जाएंगे, जैसे जैसे हम उसको कनेक्ट करते जाएंगे, एक एक वायर निकालिए
और स्विच में कनेक्ट करते जाइए। तो यहाँ से निकल आते हैं, ऐसे खींचेंगे तो ये निकल आएगा। और नहीं तो इसमें आप मतलब जैसा भी आपको समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं, काट सकते हैं। और काटने के बाद वो स्विच में जैसी लगाते जाएंगे, एक काट लेंगे वो स्विच में लगा देंगे, दूसरे काट लेंगे स्विच में लगा देंगे, इस प्रकार से सब लगाते जाएंगे। इकट्ठे पूरे ना काटें, नहीं तो भूल जाएंगे कि ना जाने कौन सा वायर कहाँ लगा था। तो आप ज्यों के त्यों उसको एक एक निकालते जाओ, उसी तरह से स्विच पे लगाते जाओ। स्विच को इसको फिर खोल के निकाल लें और उस स्विच को आप ज्यों का त्यों लगा दें, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपको ना किसी से कुछ कराने की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपने एलएमटी को यदि आपका स्विच खराब हो जाता है तो इस तरह से आप उसको चला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।